and adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. And finally today we got time to do a short shoot in Kapoor Motors, and here we are. Just have a look, man. The full stock has been filled with Exor. Heaven for riders. And यहाँ पे एक हेलमेट रखा हुआ है. ये हेलमेट गेस करना किसका है. And there is one more helmet. It's a surprise helmet. आप लोग ने ये हेलमेट देखा होगा पहले, बट द लुक, मैन, ये मैं बाद में दिखाऊंगा. And what else we have? We have riding shoes, riding gloves, riding jackets, knee guards, elbow guards, some more helmets, and then more helmets, and then more helmets. So the main topic we are going to talk about is which helmet you should buy today. Because अभी जो न्यू ट्रैफिक रूल्स आए हैं, वी ऑल नो, सबको फ़ाइन पड़ गया होगा. आई मीन सबको नहीं, बट कुछ लोगों को पड़ गया होगा. जैसे कि पिलियन हेलमेट का रूल लागू हुआ है, एंड ISI सर्टिफाइड हेलमेट्स ही चाहिए. पहले बहुत लोग कोई भी हेलमेट पहन लेते थे, वो लोग ISI सर्टिफाइड नहीं पहनते थे. तो टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ISI एंड a helmet which is certified by ISI and a helmet which is certified by ISI and DOT and ECE, जिन लोगों को तीनों सर्टिफिकेशंस मिलती है. तो which helmet should we pick? तो यहाँ पे we have taken this helmet and this is mine. थोड़ा रफ एंड टफ यूज़ हुआ है, तो जस्ट इग्नोर. एंड अभी तक मैंने इसको क्लीन नहीं किया है. सो दिस हेलमेट इज़ DOT ECE certified as well as ISI certified. So let's talk about the difference, and let's talk about the pricings, and let's talk about which helmet you should buy for like in 2022. So let's talk about the difference that we have in ISI certified helmets and DOT ECE and ISI certified helmets. So the first thing that you will notice in this helmets, सी अभी क्या है ना, अभी ISI का रूल जब से लागू हुआ है तब से वेगा हैज़ स्टार्टेड गिविंग DOT इन देयर हेलमेट्स. सो अभी इनका हेलमेट का जो आउटर शेल है, बिल्ड क्वालिटी इज़ अमेजिंग. यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट. एंड अभी ये DOT सर्टिफिकेशन के साथ आने लगा है. तो एक हेलमेट और ले लेते हैं विच इज़ ओनली ISI सर्टिफाइड. ये है नॉर्मल एक ISI सर्टिफाइड हेलमेट. So hang on a sec. So now you can see the difference between a ISI certified helmet, a ISI DOT certified helmet, and a ISI DOT and ECE certified helmet. तो अभी डिफरेंस क्या है इसमें? इन ISI certified helmets जो बिल्ड क्वालिटी है वो अच्छी है. इट विल प्रोटेक्ट योर हेड, बट नॉट इन लाइक डेंजरस क्रैशेस. वैसे तो किसी के साथ होना ऐसा, बट इफ़ इन केस ऐसा होता है तो एज़ यू कैन सी देयर इज़ एन आउटर प्रोटेक्शन एंड देयर इज़ एन इनर प्रोटेक्शन जो अपना कुशनिंग है. एंड जस्ट सी कितना थिन है ये. एंड जब हम लोग देखते हैं DOT के तरफ, ISI एंड DOT, तो जो आउटर का शेल है इसका, इट इज़ वेरी हार्ड. यू कैन सी ये एकदम मतलब ठीक है. एंड वहाँ पे जहाँ पे इसको देखोगे, ये तो भाई बिल्ड क्वालिटी इसकी अमेजिंग है. एंड जब हम लोग इनर प्रोटेक्शन के तरफ जाते हैं, जो हमारे चिन एरियाज़ को प्रोटेक्ट करता है, वहाँ पे यू कैन सी यू आर गेटिंग मच मोर कुशनिंग देन द ओनली ISI सर्टिफाइड हेलमेट. सो द डिफरेंस यू कैन सी, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है यहाँ पे. मैं थोड़ा भी नहीं बोलूँगा, बहुत ज़्यादा है. एंड अगर इसकी बात करेंगे हम लोग, तो in ISI, DOT and ECE certified helmet you get 3 shells, that is the outer shell and the middle shell and then the inner shell. तो यहाँ पे क्या होता है, you get a middle shell which is, ये कुशन नहीं है, ये पूरा टफ थर्माकोल है. इसमें भी थर्माकोल आता है, बट द थर्माकोल इज़ नॉट लाइक नियर योर चिन पार्ट. थर्माकोल ओनली यहाँ पे आता है ऊपर की तरफ, और यहाँ बैक की तरफ आता है. एंड इसमें यू गेट थर्माकोल्स ओवर हियर, एंड देन यू गेट this cushioning for your chins, and ये perfectly fit होता है. So talking about which helmet you should buy in 2022, let's take this helmet aside for a minute, because I won't recommend this for anyone.
हाँ, अगर if you're going for city rides, you can definitely go for this because it is an ISI certified helmet and it goes with the traffic rules. But now we are comparing 3 helmets with each another. One is Exor, other one is Vega, and the third one which we are getting in the battle is SMK. So let's get that helmet also and then we'll continue the video further. सो नाउ जस्ट फॉर अ चेंज मैंने अपना हेलमेट रख दिया है नीचे एंड आई हैव गॉट अ फ्रेश पीस बिकॉज मेरे वाले पे थोड़े बहुत स्क्रैचेस थे, तो अभी कंपेयर करना है, दैट्स वाई मैंने उसको साइड में रख दिया है. तो हियर वी हैव एक्सॉर द एपेक्स वन, हियर वी हैव SMK एंड हियर वी हैव वेगा. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्राइसिंग्स एंड द डिफरेंस बिटवीन 3 ऑफ देम. तो ये आ गया अपना वेगा विच इज़ ISI एंड DOT सर्टिफाइड, एंड हियर कम्स द SMK and here comes the Exor. So talking about the SMK's helmet, cause इसके और इसके बारे में मैंने बता दिया है अभी. Let's talk about this. This helmet is ECE certified and ISI certified. अभी talking about this, you get amazing graphics on this and a good build quality, and in this you get a good build quality with an amazing graphics, and in Exor you get an amazing graphics with an amazing build quality. Now why I'm saying amazing build quality, cause इसका जो outer shell है इसकी graphics तो बहुत अच्छी है, but इसका जो build quality है shell का वो थोड़ा average है. Whereas in Exor you get like तुमको complain करने का मौका नहीं मिलेगा outer shell के बारे में. And same in Vega also, outer shell काफ़ी अच्छा है. अगर हम लोग SMK और Vega को compare करेंगे and if I would have to choose, I would choose SMK in graphics, but in outer shell quality I will go for Vega. अभी इस मेरे इस पॉइंट पे ये पॉइंट बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगेगा because SMK is an brand, is a big brand, and you know they have amazing build qualities, but ये मैं अपना personal opinion share कर रहा हूँ तुम लोगों के साथ, तो you can understand my feelings, what I'm trying to say. अभी talking about the features that all these helmets gives, first let's talk about the Vega. इसमें you get a visor which you can put like, अभी ये Mercury है, Mercury silver है ना ये, या कुछ और है? Mercury है ना, ठीक है. तो this is Mercury, you get a visor in this color and then you get air ventilation here and two here, and in the bottom part you get a chin protection which is quite small, but ठीक है, थोड़ा बहुत wind blast रोक देता है ये, and बाकी cushioning तो अच्छी है इसकी as I compared this to the Vega ISI certified helmets. Talking about the SMK, यहाँ पे you get air ventilations over here and you get that over here also, and थोड़ी बहुत पीछे से भी है which works good enough. And talking about other things, इसमें जो फ्रंट वाइज़र है उसका बिल्ड क्वालिटी मेरे को थोड़ा सा एवरेज लगता है, बिकॉज ये जो एजेस है ना इसके ये बहुत शार्प लगते हैं, तो उसमें बिल्ड क्वालिटी में फ़र्क आता है. सो दिस इज़ वन थिंग वेयर आई थिंक दैट SMK लैग खा जाता है एज़ कम्पेयर टू अदर ब्रांड्स. बाकी यू गेट एंटी फॉग इन दिस बट नॉट इन दिस. इसके वाइजर्स में यू डोंट गेट एंटी फॉग. whenever you'll ride wearing this helmet, तुम्हारे वाइज़र में फॉग होना ही होना है. whereas in this and this both comes with anti-fog screen protectors inbuilt in their visors. So yeah, that's it for this one. and इसका भी chin protector अच्छा खासा है, मतलब छोटा सा यार नहीं इसका. अच्छा यहाँ पे ये जो है ये मैश दिया हुआ है एंड थोड़ा सा प्लास्टिक पार्ट है. एक्चुअली इसका वेगा का मुझे इससे ज़्यादा बड़ा लग रहा है. बाकी जो इसका इनर कुशनिंग है इज़ गुड बट नॉट गुड इनफ एज़ कम्पेयर टू Exor. यू कैन सी ये काफ़ी थिन है, एंड वेयर एज यू कैन सी दिस, यू नो यू कैन ईजीली कंपेयर इट. बट इसका इनर शेल भी अच्छा है, इन दोनों में इनर शेल्स आते हैं, एंड आउटर शेल तो इसका बेटर है. वेयर एज टॉकिंग अबाउट Exor, what features you get, a good visor quality, because I am using it for past 6 months I guess, and मैं daily use में लेता हूँ इसको. that's the reason. and एंटी फॉग के साथ आता है ये. सेकेंड थिंग यहाँ पे सेम एयर वेंटिलेशंस यहाँ दिए हुए हैं, यहाँ दिए हुए हैं, यहाँ दिए हुए हैं. एंड देन द बेस्ट थिंग इज़ यू गेट अ
नाइट वाइजर इनबिल्ट इन दिस, सो यू कैन ऑपरेट इट फ्रॉम हियर. यहाँ पे एक बटन दिया है, यहाँ से यू कैन जस्ट. So this is the best part about this helmet. And build quality तो I have explained you clearly, मतलब एक नंबर. And इसका जो चिन का ये है, you can see the difference between Vega SMK, मतलब कितना बड़ा दिया है. And padding you can see from down, ये हेड पे इतना अच्छे से बैठता है. So that's a plus point for Exor. And let's talk about looks once more because इसके जो विंग्स है पीछे से, लुक्स में एक्चुअली वेगा थोड़ा सा मार खा जाता है बिकॉज ये बजट फ्रेंडली हेलमेट में आता है एंड दीज बोथ आर फॉर हायर रेंज. तो अभी आई हैव केप्ट ऑल 3 इन अ लाइन, सो यू कैन सी व्हाट लुक्स दे गिव. अभी अगर कोई मुझे इन तीनों में से चूज़ करने बोलेगा तो आई वुड clearly go for Exor because I'm using it for past 6 months. and graphics तो भाई साहब इतने अच्छे लॉन्च किए अभी Exor ने. और SMK में ग्राफिक्स बहुत अच्छे मिलते हैं, बट द ओनली थिंग दैट आई डोंट लाइक इट इन SMK इज़ द बिल्ड क्वालिटी ऑफ द वाइजर्स एंड ऑल, एंड जो चिन प्रोटेक्टर है इसका वो. वन मोर थिंग आई वांटेड टू टेल यू गाइज, आई फॉरगॉट, जस्ट लेट मी remember that. What was it? हाँ, one sec. So अभी I have flipped both the helmets. इसको नहीं flip किया है because they both are same. So इसमें जो आपको लॉक मिलता है, this you get in this one is easy release. इसको you just have to open it for. तो ये बस ऐसे ही ओपन हो जाता है और इसका जो वो है वो इस पे अटक जाता है. सो वेयर एज इन Exor यू गेट अ मेटल डी रिंग जो ईजिली ओपनेबल नहीं होता है, बिकॉज वन थिंग इज़ कॉमन वेन एवर एन एक्सीडेंट हैपन्स. जब भी एक्सीडेंट होता है, जो आसपास के लोग होते हैं वो लोग सबसे पहले क्या करते हैं, राइडर का हेलमेट निकाल देते हैं, विच दे शुड नॉट डू. बिकॉज उससे क्या होता है, अगर राइडर को कहीं पे भी कट आया है नेक में या फिर फेस पे, तो हेलमेट जो है वो उसके चिन्स को एंड ऑल एरियाज को दबा के रखता है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा सा रुका रहता है, तो ब्लड फ्लो थोड़ा कम होता है. वैरेज अगर आप हेलमेट निकाल दोगे तो वो ब्लड सर्कुलेशन खुल जाएगा एंड फिर उससे ब्लड फ्लो ज़्यादा बढ़ जाएगा. तो दैट दे शुड नॉट डू. इसके लिए ये दिया है, ये उतना ईजी नहीं है खोलने के लिए. अगर आप इसको यहाँ से रिलीज़ भी कर देते हो तो उसके बाद यू हैव टू रिमूव इट फ्रॉम हियर, एंड देन यहाँ से निकालने के बाद यू हैव टू रिमूव इट फ्रॉम हियर. तो ये एक्चुअली थोड़ा सा प्रोफेशनल्स के लिए है, सब लोग के बस की बात नहीं है ये. सो दिस वाज एन इंफॉर्मेशनल वीडियो अबाउट हेलमेट्स एंड ओके. तो ये है 2000 का, ये है 4800 का, एंड दिस वन इज़ फॉर 5000. लेट मी शो यू द सरप्राइज विच वी हैव ओवर हियर. भाई साहब, सो दिस इज़ द रेट्रो सीरीज फ्रॉम Exor एंड जस्ट हैव अ लुक मैन. एंड ये इतना लाइट वेट है, इसका वेट कितना है? नहीं, एक्चुअली इसमें द बेस्ट थिंग अबाउट दिस इज़ Exor ने इसमें अपना लोगो भी नहीं दिया है. अबाउट दैट कि इसकी जितनी भी कुशनिंग है एंड वेगा की भी, आई गेस दीज आर ऑल वॉशेबल इन वेगा एज वेल. तो इन तीनों को आप खोल के निकाल के अच्छे से प्रॉपर वॉश कर सकते हो, बिकॉज बारिश के सीज़न में जब भी हम राइड करते हैं, व्हाट हैपेंस, पानी लगने से हेलमेट में से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है. तो you won't face any of these problems in these helmets. You can easily remove their padding and wash them. So yes, this was it. Let's close the video over here. If you want to get more rates about the helmets, if you are interested in buying the helmets, I'll leave the shop's number and address in the description box below. You can definitely visit this store and you can easily get better discounts over here. मतलब आँख बंद करके आओ भाई, डिस्काउंट मिल जाएगा तुमको. Let me show you one more thing which is very common in Exor right now. It's the choker. मैं जब आया था ना हेलमेट लेने, तब ये था नहीं. एक्चुअली 2 हेलमेट्स नहीं थे यहाँ पे, जिनके लिए मुझे थोड़ा रिग्रेट होता है, बट कोई बात नहीं. द सेकेंड वन इज़ दिस Exor Carbon. You can get a good discount on this one as well, because this is the last piece in the store.
एंड डू कमेंट अबाउट दिस हेलमेट, ये कैसा लग रहा है यार. आई जस्ट लव इट बट इट्स नॉट ऑफ माई टाइप, नहीं तो मैं ये पक्का ले लेता. टॉकिंग अबाउट दिस, ये भी समथिंग 5000 या फिर उससे ज़्यादा का है, आई डोंट नो. बट इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट दिस, डू विजिट कपूर मोटर्स. द एड्रेस एंड द नंबर ऑफ द शॉप विल बी in the description box below. So that's it for this video, guys. Thanks a lot for watching the video. If you loved it, do comment your opinions in the comment section below, and don't forget to subscribe to my channel, which is Bagheera Moto Vlog. And that's it for this video. मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में. Bye.